नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मैंने अपने सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो किस-किस टीचर से मैंने पेड क्लासेस परचेज़ किए थे एंड कौन-कौन से सब्जेक्ट मैंने सेल्फ किया था। एंड टोटल मेरे को कितना कॉस्ट इंटरमीडिएट में ऑकर करना पड़ा कोचिंग के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूँगा ग्रुप 1 के लिए, देयर आफ्टर मैं बात करूँगा ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप वन में सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा है लॉ एंड एथिक्स। तो लॉ एंड एथिक्स का मैंने पेड क्लास परचेज किया था सी एस अर्जुन छाबड़ा सर से, जिसका कॉस्ट मुझे अप्रॉक्स 5000 रुपीज़ पड़ा था। और इसमें मेरे मार्क्स 69 मार्क्स थे। और सर के क्लास से मैं ओवरऑल बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि सर बिल्कुल ही डीप में जाकर के हर एक टॉपिक को, हर एक सेक्शन को डिस्कस करते थे। और उसके बाद उनका एक चार्ट नोट्स करके एक बुक था, जो कि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था हमारे लिए रिवाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट को। आप लोग भी अगर सी एस अर्जुन छाबड़ा सर के साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो डेफिनेटली। आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहोगे उनकी क्लास से। और सर का एक और प्लस पॉइंट है कि सर हमेशा जो है यूट्यूब के थ्रू हमसे कनेक्ट रहते हैं। हमेशा हमारे लिए रिवीजन वीडियो शेड्यूल करना, एमसीक्यू सेशंस लेके आना, रिवीजन करवा के लेना, ये सारी चीज़ें सर करवाते हैं। आप सर के साथ बिल्कुल ही कनेक्ट रहोगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन क्लास परचेज़ किया है। आप सर के साथ डेफिनेटली जा सकते हो। देयर आफ्टर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैंने क्लास नहीं परचेज़ की थी, क्योंकि मेरा 11th और 12th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छा था। 92 मार्क्स मैंने स्कोर किया था 12th में। इसीलिए मैंने क्लासेस परचेज़ नहीं किया। और इसके पीछे एक और भी रीज़न है कि अगर हम सभी सब्जेक्ट की क्लासेस परचेज़ करते हैं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास परचेज़ नहीं की थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैंने सेल्फ और यूट्यूब की मदद से प्रिपेयर किया था। यूट्यूब पे हायर परचेज़ इंस्टॉलमेंट मैंने संतोष सर से प्रिपेयर किया। पार्टनरशिप मैंने सीए हार्दिक मिश्रा सर से प्रिपेयर किया। और उसके बाद इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने नवीन क्लासेस से प्रिपेयर किया। और एनपी और फाइनल अकाउंट मैंने सेल्फ प्रिपेयर कर लिया था, और सिर्फ मैंने बुक्स के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे मल्टीपल टाइम्स। उसमें भी मेरा एग्जाम्शन था, 67 मार्क्स थे मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देयर आफ्टर बात करते हैं डी टी एन आई डी टी के लिए। तो डी टी एन आई डी टी का मैंने रेगुलर बैच जो है यूट्यूब के थ्रू कंप्लीट किया था। राज के अग्रवाल सर ने फ्रेशली न्यू बैच जो है लॉन्च किया था सी ए सी एम एस सी एस के लिए, जिनके थ्रू मैंने डीटी और आईडीटी अपना पूरा कंप्लीट किया। सर बिल्कुल ही डिटेल में समझा करके हर चीज़ पढ़ाते थे, जस्ट एज अ इनकम टैक्स नहीं। बट हाँ, उनके जो कॉन्सेप्ट होते थे, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट वो समझाते थे सर, कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में, तो उसके हर एक छोटी से छोटी डिटेल को डिस्कस करते थे सर। आप लोग भी अभी भी उनके क्लास को रेफ़र कर सकते हो। उनकी क्लास बहुत बढ़िया है ना? आप बिल्कुल सैटिस्फाई होगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। मैंने भी क्लास परचेज़ नहीं की थी, और मेरे इसमें मैंने 57 मार्क्स स्कोर किए थे। देयर आफ्टर बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो कॉस्टिंग मैंने किया था हार्दिक भैया से। हार्दिक भैया से मैंने कॉस्टिंग की क्लास परचेज़ की थी 3500 की। और मेरे इसमें 48 मार्क्स थे। 48 मार्क्स मेरे काफ़ी कम मार्क्स आए थे। ऐसा नहीं है कि मेरा कॉस्टिंग मैंने अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया था। कॉस्टिंग मेरा एक्चुअली में फेवरेट सब्जेक्ट था, और मेरा टारगेट था कि मैं इसमें 80 मार्क्स स्कोर करूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि पेपर जो है गलत चेक हुआ है, और मुझे रीचेकिंग के लिए डालना चाहिए। बट मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया, और जस्ट मेरे 48 मार्क्स ही रह गए ग्रुप पेपर नंबर 8 में। कोई बात नहीं, आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, है ना? मार्क्स कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जस्ट उसको रेज़ नहीं किया टॉपिक को। इसमें मैंने हार्दिक भैया से क्लास लिया था, और उनके क्लास से मैं बिल्कुल सैटिस्फाई हूँ। उन्होंने बिल्कुल डिटेल, डेविल इन द डिटेल जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो टोटल मुझे ग्रुप 1 में 18,500 रुपीज़ लग गए अपने क्लासेस को परचेज़ करने के लिए। और इसमें मेरे टोटल जो है 238 मार्क्स थे ग्रुप 1 में। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 में मैंने ज़्यादा क्लासेस परचेज़ नहीं की है, सिर्फ मैंने 2 ही टीचर से क्लासेस परचेज़ किए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हार्दिक भैया से, सीए भगत जो कि इनका यूट्यूब चैनल का नाम है, उनसे मैंने एमए, एफए, एफएम और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कॉम्बो क्लास परचेज़ किया था, जो कि मुझे 11,500 रुपीज़ का मिला था। और साथ में मुझे सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल करवाई थी, जिसके अंदर थ्योरी नोट्स थे,
क्वेश्चन बैंक था और साथ में क्लास नोट्स भी थे। सो ये चीज़ मुझे वहाँ पे मिले थे सब भैया के साइड से। और उनका जो है फर्स्ट बैच लॉन्च किया था भैया ने तीनों सब्जेक्ट के लिए। सो भैया पे रिलाई करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बट मैं फिर भी भैया के साथ गया क्योंकि ग्रुप वन में मैंने कॉस्टिंग भैया से पढ़ा था और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई था। भैया के टीचिंग स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं ग्रुप टू में भी भैया के साथ गया और मैंने तीनों ही सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 74 मार्क्स, उसके बाद मैंने एफएम के अंदर 80 मार्क्स और एमए के अंदर 65 मार्क्स स्कोर किया। सेकंड नंबर मैंने ऑडिट की क्लास जो है राघव गोयल सर से लिया। राघव गोयल सर की क्लास बहुत अच्छी है। उन्होंने ऑन लैंग्वेज में जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी को नोट डाउन करवा के नोट्स प्रिपेयर करवाए थे, जो कि रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए। सो अगर आप भी कम पैसों में, है ना, मतलब निम्न मिनिमम प्राइस में अगर ऑडिट की क्लास सर्च कर रहे हो तो राघव गोयल सर के साथ जा सकते हो। जस्ट 3000 रुपीज़ में सर ने मुझे क्लास अवेलेबल करवा के दिया था COC एजुकेशन के थ्रू, और मैं सर के साथ बिल्कुल ही सेटिस्फाई था, है ना। उनके हर एक लेक्चर में मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिलता था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था कि मुझे ऑडिट एक्चुअली में समझ में आ रही है, प्रैक्टिकली समझ में आ रही है, क्योंकि सर जो है ऑडिट क्लास में हर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो को डिस्कस करते थे। देयर आफ्टर बात करते हैं OMSM जो है, मैंने बहुत सारे अलग अलग टीचर से सेल्फ किया है, जिसमें मैंने पलक शर्मा मैम, CMA पलक शर्मा मैम, दिव्या अग्रवाल मैम और ना मयंक साफरा सर, इन सभी से तीनों से मिला करके मैंने ओवरऑल अपना OMSM का सिलेबस कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने जो टीचर जो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते थे मैं उनसे वो चीज़ कवर कर लेता था। सो ये एंड मेरे OMSM में भी एग्जाम्शन है। ग्रुप टू में तो सारे सब्जेक्ट में मेरे एग्जाम्शन है। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में आप लिख देना कि मुझे अगले आप वीडियो किस टॉपिक पे लेके आना चाहिए। मिलते हैं। जय श्री राम।